प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। हम सब परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है, उसकी दया है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो उपवास से संबंधित है। और सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास क्यों रखे, उन्हें क्या जरूरत थी उपवास रखने की। दो बातें इसमें जुड़ी हुई हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि ये सच्चाई बहुत से लोग जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौवे, एक पक्षी है कौवा, उसने किसको भोजन कराया, मांस और रोटी उसको ला कर दी। कौन है वो व्यक्ति जिसको कौवे ने खाना खिलाया? आप जानते हैं, बहुत आसान सवाल है। लिख दीजिए कमेंट्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को मजबूत करने के लिए 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां और प्रभु जी हर एक व्यर्थ की बातें हर एक घर से, दिल, जिस्म, जान से प्रभु जी लोगों से दूर कर मेरे प्रभु। अपने बच्चों को खुशहाल जीवन दे, आनंदित जीवन दे प्रभु, ताकि वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज होकर गए हैं या खो गए हैं, उन्हें प्रभु जी वापस लौटा कर लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरी गवाही आए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। और आज का संदेश जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु ने उपवास क्यों रखे, इसमें दो बातें जुड़ी हुई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस पर विचार करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है और यह हमें जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या कारण था। यीशु मसीह को तो उपवास की जरूरत ही नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्हें किसी ऐसे काम को करने की जरूरत ही नहीं है जो ये दर्शाए कि हम धार्मिक हैं। यीशु मसीह तो धार्मिक थे, हम पढ़ते हैं ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय के पहले पद में। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये उपवास क्यों रखे। दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रख के परमेश्वर को प्रसन्न किया। 2 बार परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। एक बार कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और एक बार कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। आगे चलकर इन बातों को हम जानेंगे। दूसरी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि ये जो विधि है, अगर मैं पूरी कर रहा हूँ तो आपको भी इसे पूरा करना जरूरी है। तो इन दोनों बातों का संदर्भ जो इस उपवास से जुड़ा हुआ है, आज हम इस विषय पर जानेंगे। तो हम देखते हैं कि उपवास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन है। उपवास का अर्थ क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपवास रखना और लंबी लिस्ट परमेश्वर के आगे रख देना कि प्रभु देख मैंने उपवास रखा है तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह की बातें हम परमेश्वर से ना करें। ये चीजें तो परमेश्वर वैसे ही हमें दे देता है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो धर्म और राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं हम? आप मेरे टाइमलाइन में जाइएगा, वहां पर इस विषय पर भी मैंने एक वचन तैयार करके रखा है, आपके सामने एक वीडियो है, उसे देखिएगा जरूर। तो यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो हम संसारिक वस्तुओं के पाने के लिए, अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपवास ना रखें। उपवास का एक ही अर्थ है और वो है परमेश्वर को प्रसन्न करना। यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 58 अध्याय और उसके 5 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है।
यहाँ लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि उपवास का अर्थ क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो परमेश्वर को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं? हम उपवास रख के हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को किया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 17 पद में, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक विधि को पूरा किया है, और वो विधि है बपतिस्मा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा, यीशु मसीह ने उपवास, यीशु मसीह ने प्रभु भोज, ये काम करके विधियां हमारे सामने रखी और कहा कि तुम भी ऐसा ही किया करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 17 पद में, मत्ती 3 अध्याय 17 पद में, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब वो पानी में से बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा और फिर एक आकाशवाणी हुई जिसमें लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पहली बात। दूसरी बार इसी मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 पद, लिखा है कि वह बोल ही रहा था। कौन? पतरस कह रहा था कि पर प्रभु हमें बता, यहाँ पर हम 3 मंडप बनाए, क्योंकि वहां पर एलिया और मूसा को उन्होंने देखा था। तो लिखा है कि वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उनको छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर को प्रसन्न किया प्रभु यीशु मसीह ने अपनी विधियों को, सारी विधियों को पूरा करके, और परमेश्वर ने उसकी गवाही भी दी कि मैं इससे प्रसन्न हूं। जैसे अय्यूब की गवाही दी थी शैतान को, परमेश्वर ने जब उससे कहा था कि तूने अय्यूब के तुल्य पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सीधा है, खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है और मेरा भाई मानने वाला है। तो ऐसे ही यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहाँ पर क्या जोड़ा है? इसकी सुनो। तो यहाँ पर एक मिनिस्ट्री दी गई यीशु मसीह को, जिसके द्वारा लोगों ने यीशु मसीह को सुना और उनके जीवन बदलते चले गए। तो यहाँ पर 2 बातें मैंने आपको बताई हैं कि पहला काम क्या किया यीशु मसीह ने, कुछ विधियां पूरी करके हमें सिखाया, और दूसरा काम यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उपवास रखा तो उनके उपवास का जो कार्य था वो क्या था? देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। ये प्रभु यीशु मसीह को उपवास रखने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह तो आत्मिक थे, यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, यीशु मसीह तो खुद एक खुदा परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र थे, सब कुछ उनके अधीनता में था। फिर क्यों यीशु मसीह ने उपवास रखे? यीशु मसीह मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी क्यों करो। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया, यीशु मसीह ने उपवास रखे, और एक काम और किया यीशु मसीह ने। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, वहाँ पर देखिए 5 और 15 आयत, दोनों आयतें मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 5 और 15। पहले पढ़ूंगा मैं 5 आयत। यहाँ पर लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। यहाँ पर यीशु मसीह पांव को धो रहे हैं। तो पांव को धोने का मतलब ये नहीं है कि हम पांव को धोएं। पांव को धोने का मतलब है कि छोटा बन जाना, अपने आप को छोटा बना लेना, गिरा देना परमेश्वर की राहों पर चलते हुए। जो अकड़ कर रहते हैं, जो घमंड में रहते हैं, जो गुरूर में रहते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका 18 अध्याय में। जब 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने कहा कि मैं तो सारी वस्तुओं का दशमान देता हूँ और सप्ताह में 2 दिन उपवास भी रखता हूँ, लेकिन चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी अच्छा नहीं समझा। उसने अपनी छाती पीट कर कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। लिखा है कि वो नहीं, ये
जो चुंगी लेने वाला है ये धर्मी गिना गया और अपने घर गया। तो हम जब अपने को छोटा बनाएंगे तभी हम बड़े किए जाएंगे। जब यीशु मसीह चेलों के पांव धो रहे हैं तब वो 15 आयत में क्या कहते हैं ये देखेंगे। वो कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है। ये है वो सारा भेद उस बात का कि यीशु मसीह ने क्यों उपवास रखे, यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने क्यों प्रभु भोज लिया, क्यों यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए। यीशु मसीह एक नमूना दिखाना चाहते थे। और यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मर गए, क्योंकि वो एक नमूना दिखाना चाहते थे कि हमें भी ऐसा ही करना है। यहाँ लिखा है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह का उपवास रखना, बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, क्रूस पर चढ़ जाना और पांव धोना, ये सब एक नमूना है, दृष्टांत के रूप में है, जिन्हें हमें सीखना है और वैसे ही अपने आप को बनाना है। क्यों? क्योंकि फिलिप्पियों की पत्री जब लिखी गई, जब संत पौलुस ने उस पत्री को लिखा तो 2 अध्याय के 5 पद में से संत पौलुस ने कहा कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हमें अपनी राह में चलने के लिए शक्ति बल सामर्थ दे प्रभु जी। हमें ऐसा बना प्रभु जैसा कि तू था प्रभु, तूने सारी विधियों का पालन किया। हम भी चाहते हैं प्रभु कि हम विधियों का पालन करें, लेकिन हम कई बार भटक जाते हैं। तो प्रभु हमें नया रास्ता दिखा, उस रास्ते पर लेकर चल प्रभु जहाँ पर हम इन सारी विधियों को पूरा कर सकें और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारे नमूनों को दिखाने के लिए। प्रभु इन सारे एग्जाम्पल को तूने हमें दिखाया, एक आदर्श हमें दिया प्रभु, ताकि हम तेरे पद चिन्हों पर चलें। प्रभु जी हमारा स्वभाव तेरे स्वभाव जैसा बनने पाए, ताकि प्रभु जी हमारी नाम धराई ना हो, हम तेरे कहलाएं प्रभु जी और आगे बढ़ते हुए आत्मिक रीति से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस तरह से इस छोटी सी प्रार्थना करके हम प्रभु से मदद मांग सकते हैं कि प्रभु जैसी विधियां यीशु मसीह ने पूरी की वैसे ही हम भी सारी विधियों को पूरा कर सकें। विधियां मैं बता चुका हूं, उपवास रखना और बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज और प्रार्थना करना भी एक विधि है, प्रचार करना विधि है, बहुत सारी विधियां हैं, विवाह भी एक विधि है। तो इस तरह से हम परमेश्वर की विधियों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी विधियां हमें प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाई और कहा कि जैसा मैं करता हूं वैसे तुम भी किया करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो ये बात नहीं जानते वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास क्यों रखे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौवों ने किसे भोजन कराया, मांस और रोटी किसे खिलाई? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं। बीबीएस कोर्स है, पत्राचार यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं 1 साल का कोर्स है तो व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे 2 चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन नई जानकारी आपको बिना व्यवधान के मिलती रहे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है उन्हीं विधियों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड।